अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि स्केचअप को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, बेसिक टूल जो उनसे ना इसके हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में देखेंगे कि स्केचअप में कौन से किस तरह से हम डिज़ाइन वगैरह वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक रफली सा आपको लेआउट बताऊंगा कि किस तरह से हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। प्रॉपर जो सी होगी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने स्केचअप को अपने डाउनलोड कर लेना, उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स आएंगे, ठीक है। ये नीचे जो सी रिसेंट मॉडल जो मैंने बनाए हुए हैं उनमें से कुछ दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम लोग जो अभी करेंगे ना, हम लोग करेंगे सिंपल में, ठीक है। क्योंकि इंचेस में हम लोग करेंगे। ये अगर मीटर्स में ओपन है तो आप मीटर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चरल है तो उसमें इंचेस में जाना तो आप इंचेस में जा सकते हैं। मगर मैं वो रिकमेंड करूँगा हम लोग रहेंगे मुझे सिंपल इंचेस में, ठीक है। ये बेसिक मान लीजिए। अगर आपने देखने मोर टेम्पलेट्स में जाकर तो अब यहाँ पर जाएंगे तो आपको मोर टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल इंचेस वाला जो सा ऑप्शन है हम लोग उस पर रहेंगे, ठीक। अब लेट्स सपोज अभी मैंने मॉडल अपना खोल दिया और ये देखें, अब ये मेरे पास यहाँ पर एक लेआउट निकल आया, ठीक है, स्केचअप का। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइम ये हमारा जो सा ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और ऊपर सारे यहाँ पर हमारे पास ये हमारे मेन्यूज़ हैं और ये नीचे जो से हमारे टूल्स वगैरह हैं। इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो बेसिक मैं आपको बस बताऊंगा, ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या क्या होता है। बाकी ये दूसरी होती है, ये हमारी ट्रे होती है, डिफ़ॉल्ट ट्रे। मीन्स कि यहाँ पर अपने आप ट्रेस वगैरह एडअप कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे कि मैं चाहता हूँ किसी भी चीज़ की, लेट्स सपोज मैं ये पेंसिल है, मुझे नहीं पता कि ये जो पेंसिल जो है इसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को नज़र आ रहा है, यहाँ मैं जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे यहाँ पे इसकी सारी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, आप सिंपली यहाँ पे जाएँ, क्लिक करें, जैसे ये है। मैं सर्कल पे जाऊँगा तो सर्कल का मुझे बता देगा। इस तरह से मूव टूल का मुझे बता देगा इंस्ट्रक्शन। और ये रीसाइज करने का है, स्केलिंग वगैरह करने का, ये जो सा है ऑफसेट बनाने का ये ऑप्शन है, पेन का ये ऑप्शन है, ज़ूम इन ज़ूम आउट वगैरह करने का ऑप्शन ये है। या कोई सर्च करनी तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी ऑप्शन हैं जो कि हम दे सकते हैं। बाकी इस जो ट्रे है इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम ऐसे करते हैं कि छोटे से ब्रीफली इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइल मेन्यू है, इसमें सारी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। और ये एडिट की ऑप्शन है, इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। व्यू है, आप व्यू में जाकर अपने उनसे लाइक मैं शेडो एनालिसिस करना चाहता हूँ या फोग एनालिसिस करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं जाकर कर सकता हूँ। इसी तरह से कैमरा, अगर कोई इसका मुझे लाइक मैं इसको पैरेलल प्रोजेक्शन करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मतलब अपना व्यू वगैरह में चेंज कर सकता हूँ। वो हम इसी में जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग ड्रॉ में जाएँ तो यहाँ पर जाकर हम दूसरे वहाँ पर ये ऑप्शन थी यहाँ वाली, ये वहाँ पर भी आ जाती हैं, ठीक है। लाइक मैंने अगर कोई रेक्टेंगल बनाना, सर्कल बनानी है, कोई आर्क मैंने बनानी है या फिर सैंड बॉक्स है कोई, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल की ऑप्शन भी है, रेक्टेंगल की ऑप्शन भी है, ये मेरा आर्क की ऑप्शन है, ये सारी यहाँ से निकल आती है मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं जाऊँ टूल्स के अंदर, मुझे ये स्पेस की आपसी और सेलेक्ट करना में स्पेस करना है, लेसो है ये जो सी यहाँ पर टूल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर हैं, ठीक हो गया। कुछ होंगे जो कि हमें यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ होंगे कि यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ होंगे जो कि हम यहाँ से सर्च करके लगा सकते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ डायमेंशन मैंने सेलेक्ट करनी है तो मैं डायमेंशन यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मुझे अगर व्यू एक्सेस में करना चाहता हूँ यहाँ से मुझे एक्सेस वगैरह निकल आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन हैं। बाकी टूल्स देख लिया, विंडो में जाए तो यहाँ से जाकर आप अपनी जो सी ये ट्रे है इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। लाइक मैं अगर शेडोज मुझे देखना नहीं है तो मैंने इसे रेस किया तो यहाँ से शेडो निकल गया। अब फिर विंडो पे जाऊँगा, डिफॉल्ट ट्रे पे जाऊँगा, शेडो एडअप मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंशन है, ये अगर कोई आप एक्सटेंशन वगैरह एडअप करने से मैंने स्केलिंग की हुई है, वीरे किया हुआ है, तो आप इन सबको एडअप इसमें स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्प में अब कोई भी चीज़ आपने जैसे करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने जब भी आपने इसको ऑन करना है, जब भी अभी आप इसको ड्राइव वगैरह बनाएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने को इसमें साइन इन कर लें, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे उसमें ये होगा कि आपको यहाँ पर एक जियो लोकेशन ऑप्शन है, यहाँ से ये इनेबल हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक्सेस के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल बटन से, ठीक है। ये वापस आ गया वापस एक्सेस बटन, ठीक है। वही अगर मैं
जो आपका माउस जो आपका स्क्रॉल वाला बटन जो है उसी में प्रेस करूँ तो ये देख सकते हैं ये अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। यानी कि मुझे ये टूल को बार पकड़ के इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली माउस के स्क्रॉल का जो बटन है उसको प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं इसको कर रहा हूँ, रोटेट वगैरह कर रहा हूँ, अपने एंगल वगैरह चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टूल के बारे में बता दूँ, इसको मैं बता दिया ये सर्च करने का है, ये सिलेक्ट करने का है, या फिर लेसन वगैरह में कोई चीज़ करनी है, लेस करते हैं फिर इस तरह से हमें कोई रैंडम चीज़ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये रेस का ऑप्शन है, ये हम आपको लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है, कोई आर्क वगैरह बनानी हो हमें वो है, रेक्टेंगुलर शेप या सर्कल स्पेस बनानी हो वो है। ये मेरे पास है कि हम लोग पुश एंड पुल, लाइक हमने कोई बिल्डिंग की हाइट वगैरह कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो इसके जरिए कर सकते हैं हम लोग। ये ऑफसेट्स है, यानी कि जो हम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई एक रूफ है उसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब बाउंड्रीज पर देखा जाए तो आपको पता है कि हम हमारे जो घरों में होता है कि हम जब छत बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं तो वहाँ पर एक हम लोग वॉल छोटे छोटे बनाते हैं जो कि 3 साढ़े 3 फुट की होती है हमारे पास, यानी कि 3 फीट एंड 6 इंचज़ की हमारे पास होती है वो, ठीक है। तो वो ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह से ये मूव टूल है, ये रोटेट टूल है, ये हमारे पास है रिसाइज करने के लिए है, और ये फ्लिप टूल है, ये मेजरिंग टूल है, ये पेंट बकेट है, ये हमारे पास आ गया हमारा जो हमारा कोई भी इसको मैं तो उसको कहता हूँ कि मुझे किसी कोई ना और व्यू वगैरह चेंज करना हो ना मुझे इसको वो कहता हूँ लाइक इसमें ऑर्बिट कहते हैं इसको, इसे पेन कहते हैं। पेन का मतलब है कि आप इसको किस तरह से मूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जूम वगैरह करने के लिए, ये जूम एक्सटेंड करने के लिए आ गया। बाकी साथ में यहाँ पर उसमें कोई यहाँ पर एक्सटेंशन में ऑप्शन नज़र आ रही थी वो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम चलते हैं अब अपने थोड़ी सी ड्राइंग की तरफ, ठीक है। मैं वो जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब आपको यहाँ पर 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है यहाँ ब्लू कलर ब्लू कलर की लाइन है, एक वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन है, एक हमारे पास रेड कलर की लाइन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पास जो सी है ये रेड लाइन, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और जो सी ये वाई लाइन है ये मेरे पास है वाई एक्सिस, और जो ब्लू लाइन है ये मेरे पास जेड एक्सिस है, क्योंकि स्केचअप जो सा हमारे पास होता है ये मेरे पास 3D में होता है। ये होगा ये मेरे पास अगर एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये होगा हमारे पास जेड एक्सिस, ठीक है। ये मेरे रेफरेंस पॉइंट आ गया। अच्छा, अब आप में से बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो साउथ है वो किस डायरेक्शन में है। तो याद रखिएगा जो आपके पास ये लाइन है, ग्रीन लाइन है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट से आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डॉटेड ग्रीन लाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन है ना ये डिनोट करती है हमारे साउथ को, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, हम जाएंगे फाइल के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जाकर हम जियो लोकेशन है वो ऐड अप करेंगे, ठीक है। मैं गया और यहाँ से मैं गया यहाँ पे जियो ऐड लोकेशन मैंने क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पता है कि विंडो ओपन हो गई है। अच्छा, अगर आपकी ये विंडो ओपन ना हो वो यहाँ पर गए आपको साइन इन करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर इसको साइन इन कर लें तो आपने सिंपली जाकर यहाँ पर इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है। और साइन इन करने के बाद इसको सिंपली आपने दोबारा इस विंडो पर आएंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है, या इसके आपके पास कोई लाइक इसके पॉइंट्स वगैरह हैं या फिर वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप सबसे पहले गूगल पे जाएं, जैसे कि मैं ये गूगल पे गया हूँ और यहाँ मैंने ये सर्च किया हुआ है, तो हो गया इस सेक्टर वाई में एक घर है जिसके ऊपर मैंने अभी सोलर लगाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास घर है, ठीक है, ये इसकी रूफ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो से यहाँ मैं सोलर पैनल इसके इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। देखा जाए तो साउथ जो सा बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास इस साइड का मैप। जब भी ये गूगल मैप खोलेंगे तो आपको जो साउथ जोन होगा हमेशा नीचे साइड पर होगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से मैं इसको कोऑर्डिनेट कॉपी करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये बस ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। मैं दोबारा जाऊँगा स्केचअप के ऊपर, और स्केचअप पर जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी कर सकते हैं आप, कंट्रोल वी नहीं करना तो सिंपली यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे इसको, और सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं आप, तो अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो होता है। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इसने शो करवा दिया है कि ये एरिया जो कि आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर तो ये जूम नहीं हो रहा और ज़्यादा क्लियर भी इमेज नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट जो इसका रीजन करता हूँ,
और मैंने सेलेक्ट रीजन किया और मैंने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पर एक डिजिटल ग्लोब है और ये बिंग है, ठीक है। बिंग पर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा मेरे पास जो सी यहाँ पर बिल्डिंग की होगी वो क्लियरली मेरे पास यहाँ पर नज़र आने लग गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये बिल्डिंग है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करना था। अगर तो आपने इसका पेड वर्जन खरीदा हुआ है तो ये बस ऑन हो जाएगा, ऑप्शन ऑन हो जाएगी, या तो आपने इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदी हुई है, ठीक है। अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं खरीदी हुई, मैं फ्री वर्जन इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है डिजिटल ग्लोबली, मगर आप देख सकते हैं इसमें पास यहाँ पर कोई नहीं है। इसके मीन्स के मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है। तो इसको मैं करूँगा सिंपली, इसको करूँगा इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट करने के बाद ये आपको कोई 2 से 3 सेकंड लगेगा यहाँ पर सिंपल, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो ये लेआउट होगी यहाँ पर आ जाएगी। ये देख सकते हैं हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब मेरे पास जो बिल्डिंग थी वो ये थी, और को मैंने बताया था साउथ जोन से होता है हमेशा डॉटेड ग्रीन लाइन पर होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉटेड ग्रीन लाइन है, और मैप पर मैं दिखाऊँ ये इससे पर है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ये टेढ़ा करके है, यानी कि कॉर्नर वाली से पर है, इस कॉर्नर से यहाँ पर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास क्लियरली इसकी मेजरमेंट्स मैं इसकी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, मेरे पास फ्री वर्जन है। अब इसको हमने किस तरह से आगे लेके जाना है तो वो अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई इसमें कोई यहाँ तक की कोई भी वीडियो वगैरह हो तो आप मुझे कैंडली मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में, या फिर आप मेरे ईमेल पे जो सा है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।